बेटा ब्रोमिनेशन पढ़ रहे हैं। ब्रोमिनेशन के अंदर क्या है सर, सब्स्टिट्यूशन बाय ब्रोमीन। सब्स्टिट्यूशन बाय ब्रोमीन के अंदर बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज 3। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो ब्रोमिनेशन हमने करवाई बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। हाइड्रोजन क्या होगा सर, बाहर होगा। बिल्कुल सर, ये रहा हाइड्रोजन बाहर हो गया। साथ में बेटा एक ब्रोमीन यहाँ पे बचा हुआ था, उसके साथ ब्रोमीन बना लिया सर। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ये इनको भी क्या करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूट करेगा। दैट इज 6 मोल्स ऑफ Br हमने लिए हैं। 3 मोल्स ऑफ Br 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 3HBr बनाएंगे। और 3 मोल्स ऑफ Br बेटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पे क्या आया सर, Br आया। यहाँ पे सर Br आया, यहाँ पे Br आया। That is the compound which is formed by the reaction bromination। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक साथ ब्रोमिनेशन ना आए, मुझे मिक्सचर मिले। मुझे किस चीज का मिक्सचर मिले, यहाँ पे ब्रोमिन हो सर पैरा पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे OH। एंड एक और ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही हो, दैट इज यहाँ पे Br है सर। और यहाँ पे क्या है बेटा, OH। तो इसके लिए मुझे क्या डालना पड़ता है, एक सुटेबल कैटलिस्ट डालना पड़ता है। विच कैटलिस्ट आई शुड पुट इनटू द रिएक्शन दैट वी विल हैव दैट मिक्सचर्स। कौन सा कैटलिस्ट डालना होगा बेटा, देखते हैं कौन बताता है। इसको याद रखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रोमिनेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन इफ इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ CH2, अगर ये बेटा CH2 की प्रेजेंस में हो रहा है, देन मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। तो मिक्सचर बनते हैं बेटा किसके, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स के। दैट इज अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, यहाँ पे रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा फिनोल की। फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं, फिर से कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, दैट इज हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, दैट इज कार्बन सल्फाइड। कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं बेटा, मिक्सचर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिक्सचर्स मिलते हैं ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है कि सर यहाँ पे पूरा कंपाउंड ऐसा ही बना ले कि वापस ब्रोमीन आ जाए, वापस ब्रोमीन आ जाए। यहाँ पे हम क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं बेटा, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती है। देयर आर 2 मोल्स ऑफ Br2 एंड 2 मोल्स ऑफ Br2 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, इस टाइप की हमें रिएक्शन मिलती है। CH2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ एक ही साइट पे आ सकता है, क्या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, क्या कौन सी पोजीशन पे आएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे आएगा। दैट इज अगर ऑर्थो के ऊपर आ रहा है तो इस टाइप का कंपाउंड बनता है, पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है तो इस टाइप का कंपाउंड बनता है। और हमें मिक्सचर मिलता है बेटा किसका, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स का ऑफ एल्कोहल्स, सॉरी फिनॉल्स। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। CHCl3, वेरी गुड बेटा, CHCl3 के साथ भी करवाते हैं, अभी देखेंगे उस CHCl3 को। वेरी गुड बच्चों, सभी को समझ आ गया है। अगर किसी को समझ नहीं आता बेटा नो टाइप करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सर रिएक्शन विद बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ फिनॉल तो हमने देख ली थी, दैट इज OH के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ किस तरीके से करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पहले ही पढ़ी, जिसके अंदर OH ग्रुप जो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इसी के ऊपर क्या आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। So according to resonating structures, negative charge in ortho and para position, therefore electrophilia attacks on ortho and para position। देन हमने ब्रोमिनेशन देखी थी बेटा, ब्रोमिनेशन के बाद हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखी सेकंड जो रिएक्शन है बेटा, दैट इज नाइट्रेशन। सेकंड जो रिएक्शन है बेटा, दैट इज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड बाय नाइट्रो ग्रुप।
नाइट्रो ग्रुप से क्या हो रही हो सर, सब्स्टिट्यूशन हो रही हो बाय एडिंग नाइट्रिक एसिड। इफ वी यूज कंसंट्रेटेड HNO3 वी गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब होता है बेटा, नहीं सर कंसंट्रेटेड ठीक है लेकिन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब नहीं पता। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है बेटा 3 मोल्स ऑफ NO2 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 3 मोल्स ऑफ NO2 क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब ध्यान से देखना इस रिएक्शन को किस तरीके से होती है। तो HNO3 है सर, HNO3 के अंदर से हमें क्या मिलता है, नाइट्रो ग्रुप मिलता है। तो नाइट्रो ग्रुप है सर, दैट इज NO2। और यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप बचा, दैट इज OH नेगेटिव। तो यहाँ पे बेटा NO2 ग्रुप आ रहा है, दैट इज नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है सर, अटैक करता है। अब यहाँ पे किस के ऊपर अटैक करेगा सर, हमें ये तो नहीं पता। तो हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, दैट इज नोन एज फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब ध्यान से सुनते जाना बेटा, ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन कौन सी है बेटा, रिएक्शन है विद बेंजीन रिंग। कि बेंजीन रिंग के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा। हम इनको बांट सकते हैं बेटा, हमने पहली 4 रिएक्शन पढ़ी थी, दैट आर डिफरेंट रिएक्शंस। वो OH के साथ एक्ट कर रही थी, अब किसके साथ कर रही है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ। तो ध्यान से देखना, HNO3 है बेटा, इसके अंदर कौन सा NO2 आयन है। NO2 क्या करता है सर, एक्ट करता है किसके ऊपर, एक्ट करता है सर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज तो इन्हीं पोजीशंस के ऊपर आता है, तो इनके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। 3 पोजीशन है, क्या चाहिए सर, 3 मोल्स ऑफ HNO3 चाहिए। 3 मोल्स ऑफ NO2 है बेटा, 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव है। 3 मोल्स ऑफ NO2 क्या करेंगे सर, एक्ट करेंगे किसके ऊपर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। 3 मोल्स ऑफ NO2 एक्ट करेंगे बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे सर, हमारे पास क्या बने, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव है। क्या बनाएंगे बेटा, 3 मोल्स ऑफ H2O बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या थी सर, बेंजीन रिंग थी। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ था सर, OH ग्रुप लगा हुआ था। OH ग्रुप के साथ साथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ गया है सर, NO2 आ गया है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ गया है, NO2 आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हुई है बेटा, क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। एंड द प्रोडक्ट इज 2,4,6 पे हमारे पास क्या आ गया है बेटा, ट्राई नाइट्रो आ गया है। क्या आ गया है, ट्राई नाइट्रो आ गया है। इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ था बेटा, ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड लिखा हुआ था। एंड साथ में हमारे पास क्या है बेटा, फिनोल। दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल हमारे पास बनता है। अब इसके अंदर एक और कैच है सर, इसके अंदर क्या कैच है, जैसा कि हमने लास्ट रिएक्शन के अंदर पढ़ा बेटा, वैसा ही हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। दैट इज फिनोल है सर, फिनोल की रिएक्शन तो हम करवा ही रहे थे। फिनोल की रिएक्शन करवा रहे थे सर, दैट इज OH है यहाँ पे किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या कैच है सर, अगर हम फिर से किसका यूज करें, सुटेबल कैटलिस्ट का यूज करें, सुटेबल कैटलिस्ट का यूज करें, दैट इज क्या तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आएगा सर, क्या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, क्या पैरा पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HNO3 है, दैट इज यहाँ पे बेटा क्वांटिटी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, दैट इज यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO2, 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव, 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट होंगे, दैट इज क्या तो सर हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाए सर, नाइट्रो ग्रुप आ जाए, या फिर हमारे पास किस टाइप का कंपाउंड बनेगा बेटा, पैरा पोजीशन पे क्या आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए। और ऊपर तो क्या लगा हुआ है सर, ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, OH लगा हुआ है, दैट इज फिनोल। फिनोल टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया। इस टाइप का हमें क्या मिलता है सर, मिक्सचर मिलता है। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे। अगर ये रिएक्शन सभी को समझ आ गई है तो यस टाइप करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है सर, अभी तक हमने सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं बेटा, ये 3rd रिएक्शन है। नंबरिंग गलत हो गई है।
थर्ड रिएक्शन है बेटा, दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द थर्ड रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में भी समझ लेते हैं कि ये क्या होती है सर, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ाया जाए। तो ध्यान से देखेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को। फिर से क्या है सर, हमारे पास सबस्ट्रेट तो एक ही है, दैट इज फिनोल। इस पे ध्यान देने की जरूरत है बेटा। अल्काइलेशन के बारे में आप सभी को पता होगा, अल्काइलेशन और अराइलेशन दो चीजें हमने पढ़ी थी। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है। अब अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो अल्काइल ग्रुप तो होगा ही प्रेजेंट। अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, साथ में क्या होगा, हेलोजन होगा, दैट इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के साथ, यहाँ से हमारे पास अल्काइल ग्रुप क्या होता है सर, ऐड होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट। हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेता है, HX बना लेता है। दैट इज सिंपल सी रिएक्शन, दिख रही है बेटा, ये तो आपकी आंखों के सामने ही है पूरी रिएक्शन, फिर भी करेंगे अच्छे से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं बेटा, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, AlCl3 यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, AlCl3। AlCl3 कैटलिस्ट इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट अल्केन्स इनटू इट्स आइसोमर्स। अच्छा, इनकी आप ना एक काम करना बेटा, बच्चों को पता है डाउट कहाँ पे होता है, बच्चों को डाउट होता है यहाँ पे सर सबस्ट्रेट दे रखा होता है। सबस्ट्रेट तो हमें पता ही होता है कि सबस्ट्रेट क्या होगा सर, प्रोडक्ट भी पता होता है बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि हम वही उसी चीज को तो बना रहे हैं ना। लेकिन डाउट कहाँ पे आता है बेटा, डाउट आता है रिएजेंट के अंदर, कि सर कौन सा रिएजेंट यूज करें और कौन सा कैटलिस्ट यूज करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे पास सारे कुल मिला के टोटल से टोटल अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनिक के अंदर 15 टू 20 कैटलिस्ट होते हैं बेटा। 15 टू 20 कैटलिस्ट होते हैं और सभी का एक ही काम होता है, सभी का जो काम होता है वो प्रेफर्ड होता है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइन मेटल का यूज कर रहे हैं, फाइन मेटल कौन से, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम या फिर कोई भी फाइन मेटल है, तो वो क्या करवाएगा, हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम LiAlH4 या फिर NaBH4 का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा सर, हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, दैट इज हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से हमारे पास बेटा 15 टू 20 कैटलिस्ट हैं और इतने ही हमारे पास लगभग क्या है बेटा, रिएजेंट्स हैं। तो उन सभी की आप क्या बनाओगे बेटा, लिस्ट बनाओगे। उन सभी की आप लिस्ट बनाओगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी बनाओगे, दैट इज K2Cr2O7 एंड Cr2O7 पाइरिडीन, सभी की लिस्ट बनाओगे बेटा। क्या क्या उनका वर्क होता है वो आप लिखोगे। वहां से बेटा ऑर्गेनिक की क्लियरेंस मिलनी स्टार्ट होती है, कि ऑर्गेनिक के अंदर ये कैटलिस्ट है, इस काम आता है, ये रिएजेंट है, इस तरीके से ऐड होता है। वहां से बेटा आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको रिएजेंट समझ आ गया, कैटलिस्ट समझ आ गया, आपको सबस्ट्रेट देंगे, आप रिएजेंट लिखोगे, कैटलिस्ट लिखोगे, सिंपल सी रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इन रिएक्शंस के अंदर, बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शंस होती हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, रिएक्शन हम कर रहे थे ये वाली, दैट इज कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं AlCl3। यहाँ पे क्या होगी सर, अल्काइलेशन होगी, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ पे क्या है सर, पार्शियली नेगेटिव पोलर बॉन्ड है, दैट इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो एक्ट करेगा सर कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहीं पे क्या आ रहा था बेटा, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट का हम यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या करवाएगा बेटा, क्या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हमारे पास किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे क्या गया सर, CH3 आ गया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। और अगर बेटा पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है तो पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होगा सर, पैरा पोजीशन के ऊपर इस टाइप का प्रोडक्ट आएगा। दैट इज पैरा पोजीशन पे क्या है सर, CH3 आ गया और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका क्या नाम होता है, अगर CH3 लगा हुआ है, CH3 का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा इस पूरे का ही नाम क्या होता है, क्रीसोल। क्रीसोल, क्रीसोल है बेटा जिसके अंदर CH3 कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, दैट इज O क्रीसोल एंड दैट इज पैरा क्रीसोल। ऑर्थो एंड पैरा क्रीसोल का हमें क्या मिलता है बेटा, मिक्सचर मिलता है, साथ में 2 मोल्स ऑफ HX क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। जिस जिसको समझ आई बेटा जल्दी से यस टाइप करेगा चैट बॉक्स में। समझ आ गई है तो बेटा यस टाइप कर दीजिए, वेरी गुड बच्चों, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है।
वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है सर, सल्फोनेशन के अंदर SO3H ग्रुप होता है। SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप कहाँ पे मिलेगा, SO3H ग्रुप कहाँ पे मिलता है बेटा, H2SO4 के अंदर मिलता है। अब H2SO4 है सर, H2SO4 के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से सर, OH नेगेटिव। वैसे छोड़ता नहीं है OH नेगेटिव क्योंकि काफी एसिडिक होता है, लेकिन बेटा अगर हमें चाहिए SO3H दैट इज अल्को इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, OH नेगेटिव आएगा, यहाँ पे SO3H आएगा। SO3H के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर बेटा +1, ऑक्सीजन के ऊपर 3 to the 6 -6, एंड सल्फर के ऊपर कितना होगा, सल्फर के ऊपर कितना होगा सर, यहाँ पे सल्फर के ऊपर होगा 6 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। +6 -6 SO3H के ऊपर कितना होता है बेटा, +1 चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, एक्ट करेगा किसके ऊपर करेगा सर, बेंजीन रिंग के ऊपर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे बेटा रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या है सर, फिनोल है। फिनोल है सर, यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है। यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर से हम रिएक्शन करवा रहे हैं सर किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। विद सुटेबल कैटलिस्ट एट 284 केल्विन टेम्परेचर। तो जल्दी से कोई भी एक बच्चा मुझे बताएगा कि किस तरीके की रिएक्शन होगी। अरे काफी बार कर चुके हैं, अब तो बता दीजिए बेटा। कोई भी एक बच्चा। वेरी गुड बेटा, SO4 ऐड होगा, नहीं सर SO4 तो ऐड नहीं होगा, हमने अभी भी किया है कि हमें सल्फोनेशन करवानी है। तो सल्फोनेशन के अंदर कौन सा ग्रुप ऐड होता है बेटा, सल्फोनिक ग्रुप ऐड होता है, दैट इज SO3H। SO3H बेटा, SO3H। हाँ वेरी गुड। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं सर, वन इज SO3H। अब ये भी तो पढ़ा गया हम पीछे। SO3H यहाँ पे क्या है सर, OH नेगेटिव। SO3H इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा सर, कौन सी पोजीशन पे एक्ट करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एक्ट करेगा। सुटेबल कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो क्या तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, क्या पैरा पोजीशन पे आएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सर, कौन सी पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। कौन ऐड हो जाएगा सर, SO3H ग्रुप। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, OH लगा हुआ है। क्या हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे आएगा। पैरा पोजीशन पे SO3H आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, OH है। मिक्सचर बनेगा बेटा, मिक्सचर किसका बनेगा, मिक्सचर किसका बनेगा सर, मिक्सचर बनेगा बेटा सल्फोनिक एसिड का, दैट इज यहाँ पे हमारे पास सल्फोनिक एसिड है सर 1 2। तो 2 पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, हाइड्रोक्सी लगी हुई है। 2 पे क्या लगी हुई है, हाइड्रोक्सी लगी हुई है। अब ये देखो, ये मेन ग्रुप की तरह काउंट होगा SO3H, तो 2 हाइड्रोक्सी, और साथ में क्या है बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड। एंड यहाँ पे क्या है बेटा, 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस टाइप का हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब बेटा यहाँ पे मैंने एक चीज यूज कर रखी है, काफी अच्छी सी चीज है, 284 केल्विन टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर का क्या रोल है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टेम्परेचर, H2O will be released। वेरी गुड बेटा। यहाँ से हमारे पास क्या है सर, OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2O क्या होंगे, रिलीज होंगे। टेम्परेचर का क्या रोल है बेटा यहाँ पे, नहीं पता सर टेम्परेचर का तो क्या रोल है। तो ध्यान से देखो बेटा, टेम्परेचर का क्या रोल है। यहाँ पे अगर हम 284 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलता है सर, मिक्सचर बनता है। लेकिन अगर हम सिर्फ क्या ले रहे हैं बेटा, 273 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आता है, पैरा पोजीशन के ऊपर आता है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता सर, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। एंड साथ में बेटा यहाँ पे जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं,
तो टेम्परेचर कम करते ही बेटा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पैरा पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन आके रह जाता है, इसके बाद रिवॉल्व नहीं करता है बेटा। पैरा पोजीशन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। हमें सिर्फ क्या मिलता है, पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनता है, दैट इज सर यहाँ पे क्या आएगा, SO3H आएगा। एंड नीचे क्या लगा होता है बेटा, OH ग्रुप लगा होता है, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड मिलता है बेटा। तो ये रिएक्शन बच्चों अगर समझ आ गई है तो यस टाइप करेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। अगर बेटा ये रिएक्शन समझ आ गई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है, वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच यू अंडरगोज, जिसके अंदर बेटा जो फिनोल है वो जाता है, दैट इज कोल्ब्स रिएक्शन। हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन होगी कोल्ब्स रिएक्शन। करें या अभी ना करें, चलो कोल्ब्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं, बाकी कल करेंगे। कोल्ब्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ध्यान से देखो, दो टाइप की रिएक्शन होती है, वन इज कोल्ब्स रिएक्शन एंड द अनदर वन इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है सर, ये इससे कुछ अलग रिएक्शन है बेटा। इसके अंदर फिर से बेंजीन के साथ अब की बार हम रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है, दैट इज आर देयर आर सर्टेन रिएक्शंस दैट फिनोल अंडरगोज। भाई मतलब ये बेंजीन के डायरेक्टिंग नहीं है, हमारे पास कोल्ब्स रिएक्शन है। कोल्ब्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है सर, यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा, फिनाइल इथेनॉइड होता है। फिनाइल इथेनॉइड हमने पहले बना चुके हैं। फिनाइल इथेनॉइड बनाने के लिए हमने रिएजेंट क्या लिया था, देखते हैं कौन बताता है। रिएजेंट क्या लिया था बेटा, अब कल क्लास होगी क्या, कल क्या है, हाँ बेटा टुमारो विल बी क्लास ऑन सेम टाइम, दैट इज 7:15 to 8 PM 8 AM। कल कल बेटा सेम टाइम पे क्लास रहेगी, दैट इज 7:15 AM to 8 AM क्लास रहेगी बेटा। क्लियर, चलो ये कल की क्लास में ही करेंगे। फिर कोल्ब्स रिएक्शन पढ़ के आना बेटा। अभी तक का सभी को समझ आ गया है, अगर समझ आ गया तो यस टाइप कर दीजिए बच्चे।